हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 16 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी का अध्ययन एक एक करके हम सभी का अध्ययन करेंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को छांट के लाया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। हमेशा ही मैं डेली करंट अफेयर्स के उन्हीं क्वेश्चनों को लाता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। हाल ही में वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है जिसे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में अब तक की सबसे अहम खोज माना जाता है। यानी कि फॉस्फीन गैस मिली है, किस ग्रह पे मिली है, अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 शुक्र ग्रह। किस पे? शुक्र ग्रह पे। बात आती है शुक्र ग्रह की। ये सूर्य का दूसरा ग्रह है, यानी सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इस शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। अब बात आती है, हम देख लेते हैं सूर्य से इनकी दृष्टि का अध्ययन। यानी पहला हमारा कौन सा होगा? बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारा सूर्य से बढ़ता हुआ क्रम में ग्रहों का। अगला क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यानी जो हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री केंद्र सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी बिहार में एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वो बिहार के किस स्थान पे दी गई है? ऑप्शन नंबर 4 दरभंगा। वहाँ पे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। पहले एम्स की स्थापना दिल्ली में थी, उसकी स्थापना सन 1956 में दिल्ली में की गई थी। और अभी हमारे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के संस्थापक यानी चिकित्सा परिवार कल्याण के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स की मंजूरी दे दी है बिहार के दरभंगा में। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। यह है एम्स। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स 2020 में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉल लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर शामिल हो गया है? यानी कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी जो सबसे पहले स्थान पर आ गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 लियोन्स मेसी। लियोन्स मेसी जो फुटबॉल 2020 के स्पोर्ट मैगजीन फोर्ब्स 2020 में पहले स्थान हासिल कर लिया है। ये अर्जेंटीना के हैं। लियोन्स मेसी ये अर्जेंटीना के हैं। लगभग इनका 126 मिलियन डॉलर यानी कि 924 करोड़, लगभग 924 करोड़ रुपए की उनका जो अभी अभी की कमाई है और उस कमाई के साथ उन्होंने पहले स्थान हासिल कर लिया। और दूसरे स्थान पर हमारे हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियान रोनाल्डो दूसरे स्थान पर है। इनकी लगभग आय है जो 170 मिलियन डॉलर यानी लगभग 117 मिलियन, 170 नहीं 117 मिलियन डॉलर। ये है हमारे लियोन्स मेसी जो पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। हम आपको हर उस क्वेश्चन का पिक दिखाएंगे ताकि आपको उसका दिमाग में सेट हो जाए और आपको याद रहने में आसानी हो। इसीलिए हम करंट अफेयर के साथ साथ उन्हीं की फ़ोटोज़ लेके आते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ याद रहे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में रहने वाले आदि स्वरूपा ने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने? आदि स्वरूपा ने। ये कहाँ की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंगलुरु। मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक यानी जो मंगलुरु कर्नाटक की आदि स्वरूपा ने दोनों हाथों से 1 मिनट में 40 शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये कितने वर्ष की? 16 वर्ष की थी आदि स्वरूपा। ये है देखो आदि स्वरूपा। 16 वर्षीय आदि स्वरूपा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये है हमारी आदि स्वरूपा। बात आती है, हमने आदि स्वरूपा के बारे में पढ़ लिया, बात आती है कर्नाटक की, तो देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। ये है हमारे मैप में कर्नाटक। ये है कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी आपको पता है बेंगलुरु। कौन सी? बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वी.एस. येदियुरप्पा। वी.एस. येदियुरप्पा वहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन से हैं? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला। हर उस क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़िए। अगला क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। टिकटॉक की तरह ही छोटे वीडियो बनाने के लिए किसने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? टिकटॉक को आपको अभी पता है कि टिकटॉक को बंद कर दिया गया चाइनीज ऐप की वजह से भारत सरकार ने। और उसी हिसाब यानी टिकटॉक की तरह ही एक ऐप को लॉन्च किया है वीडियो बनाने के लिए भारतीय यूजर्स के लिए। उसका नाम है ऑप्शन नंबर 3, यूट्यूब। यानी इस ऐप से भारतीय यूजर 15 सेकेंड का वीडियो बना सकते हैं। और इसमें यूट्यूब ऐप के ज़रिए इस ऐप में कई फंक्शन दिए गए हैं, शूटिंग के, एडिटिंग के कई टूल्स दिए गए हैं, जिसके द्वारा छोटो वीडियो 15 सेकेंड का टिकटॉक की तरह ही बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका में प्रदूषण कानून उल्लंघन मामले में जर्मन ऑटोमेकर कंपनी डाइमलर एनजी पर कितने बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2.2 बिलियन डॉलर। अमेरिका ने प्रदूषण कानून के उल्लंघन के मामले में जर्मनी ऑटोमेकर कंपनी पर 2.2 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। बात आती है हमारे अमेरिका की। देखते हैं मैप में अमेरिका। ये है वर्ल्ड का मैप और इसमें नॉर्थ अमेरिका। ये है अमेरिका। बात आता है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। और हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? केंद्र सरकार ने हाल ही में प्याज, ऑप्शन नंबर 2, प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, क्योंकि बाजार में पर्याप्त प्याज की उपलब्धता को बढ़ाना व इसकी कीमतों पर काबू लाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्याज की निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? आपको पता है कि यूपी में हर उस जगह का लगभग उस जगह का नाम बदल दिया गया है। तो आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने
उसका ऑप्शन नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर रख दिया गया है। अब बात आती है यूपी की। तो यूपी के सीएम तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ, राजधानी आपको पता है लखनऊ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है यूपी की। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। यह है मुगल म्यूजियम और इसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में किस विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? कार्मिक मंत्रालय ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजेश खुल्लर को हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब राजेश खुल्लर को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका व भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात आती है हमारे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना जुलाई 1944। किसी भी क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़िए। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। आज है आपको पता है 16 सितंबर, और आज 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? आप बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ये हमारे को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाव करती है, इसीलिए 16 सितंबर को हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। चीन में अमेरिकी राजदूत ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। किसने? ऑप्शन नंबर 2, टेरी ब्रांस्टोड ने। टेरी ब्रांस्टोड ने चीन में अमेरिकी राजदूत ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। अब बात आती है चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? हमने अमेरिका की बात कर ली थी, अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, तो अब चीन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और हमारे चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है युआन। किसी भी क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ पढ़िए, कुछ ना कुछ तो जरूर याद रहेगा। मैं आपको हमेशा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्विज लेकर आता हूँ जो डेली अपडेट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।